नमस्ते। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समाज शास्त्र का पहला पाठ, भारतीय समाज एक परिचय। हम पहले जानेंगे कि हम समाज शास्त्र क्यों पढ़ते हैं। हमारे बड़े होने की प्रक्रिया में जो हम समाज शास्त्र में समाजीकरण बुलाते हैं, इस प्रक्रिया में हम अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, तो अपने आसपास के लोगों से, मीडिया से और स्कूल से अपने समाज के बारे में सीखते हैं और समझते हैं। पर इसका मतलब ये भी है कि हम समाज को बस एक ही दृष्टिकोण से देखने लग जाते हैं। हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते हैं या फिर दूसरों के दृष्टिकोण को गलत समझने लगते हैं। पर समाजशास्त्र की पढ़ाई से हम समाज को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझना सीख जाते हैं। हम अपने दृष्टिकोण से बाहर निकलकर दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और अपने खुद के दृष्टिकोण के बारे में अच्छे से समझना सीख जाते हैं। इसको समाजशास्त्र में आत्मवाचक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम स्वयं को, अपने खुद के सोच को, अपने खुद के दृष्टिकोण को बाहर से देखने की क्षमता रख पाते हैं। ये समाजशास्त्र में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समाजशास्त्र में हम अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने समाज के बारे में सीखते हैं। बड़े होने के प्रोसेस को, बड़े होने के प्रक्रिया को हम समाजीकरण बुलाते हैं। और ये जब हम परिवार के बारे में, जाति के बारे में और समाज के अलग-अलग संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे, तब समाजीकरण का समझ बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके अलावा हम समाजशास्त्र इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे व्यक्तिगत परेशानियां एवं सामाजिक मुद्दों के बीच के संबंधों को समझने में मदद करता है। अगर हम उदाहरण ले लें तो हमें समझ सकते हैं कि हमारी कमियों की वजह से हमारे पास नौकरी नहीं है। लेकिन अगर हम बेरोजगारी के बारे में सोचें तो हमें ये भी पता चलेगा कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ये भारत में काफी जरूरी मुद्दा है और इसके बारे में बहुत सारे लोग आज भी पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि वो बेरोजगारी का हल निकाल पाए। इसीलिए समाजशास्त्र जरूरी है, क्योंकि हम इसमें बस अध्ययन ही नहीं करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जब हम धीरे धीरे दूसरों के दृष्टिकोण से समाज को समझने लगते हैं, जब खुद के दृष्टिकोण, खुद के सोच को हम बाहर से देखने की कोशिश करते हैं, हमारी सोच गलत है या सही है इसके बारे में हम सोचने लगते हैं और हमारे समाज में कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन से मुद्दे हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे जब समझने लगते हैं, तब हम इनका हल भी निकालने का कोशिश करने लगते हैं। अब हम देखेंगे कि हम 12वीं कक्षा के समाजशास्त्र में किन किन चीजों के बारे में, किन मुद्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम 12वीं कक्षा में भारतीय समाज के बारे में पढ़ेंगे। इस पुस्तक में हम परिवार के बारे में, बाजार के बारे में, जनजाति के बारे में और ऐसे अलग-अलग कई मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो काफी पुराने फोटोज भी है। मंदिर का फोटो है, बाजार का फोटो है। अलग-अलग जातियों के पुराने और नए फोटोज देख सकते हैं। इन सारे मुद्दों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।